मैं अनुज आप सभी कक्षा 10 के छात्रों का इस संस्कृत क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग इसके पहले 2 क्लास को हमने पढ़ा संस्कृत साहित्य का इतिहास। आज गद्य खंड से हम लोग पहला पाठ लेंगे। कवि कुलगुरु कालिदास शाह पाठ को पढ़ेंगे, उसका सारांश सर्वप्रथम देखेंगे। तो आइए चलते हैं सारांश को समझते हैं। यह एक क्वेश्चन आता है जिसको लिखना होता है, एक सारांश लिखना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला पाठ है, जिससे अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाकवि कुलगुरु कालिदास का पाठ का सारांश लिखें। तो आइए देखते हैं सारांश। तो सारांश आपको सामने स्लाइड में दिख रहा होगा कि कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली है। वे भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल, काल और जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। जन्म, समय और स्थान। कहा जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि ने को अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान उन्हें कश्मीर और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक उन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी इसी मत की पुष्टि करता है। अगर कुल की बात करें तो कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुल उत्पन्न मालूम पड़ते हैं, अर्थात वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। वे शिवोपासक थे, फिर भी राम के प्रति, विष्णु के प्रति उनकी भक्ति थी, श्रद्धा थी। रचनाएं। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 गीत काव्य तथा बालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की। रघुवंशम में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तथा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन है, जबकि कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 18 सर्गों में वर्णन है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्लव श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरवा और उर्वशी का प्रेम 5 अंकों में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म लेकर परित्यक्त पक्षियों द्वारा पोषित एवं कर्ण महर्षि के द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा भी वर्णित है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर सारांश को अपने कॉपी में लिख लें और याद भी कर लें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब काव्य सौंदर्य की बात करें यहीं पे, तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्य में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघु का वन के वृक्ष पुष्प वर्षा करके सम्मान करते हैं। मेघदूत में बाह्य तथा अंतः प्रकृति का मन में स्पर्शों वर्णन है। कवि के विचार में मेघ, धूप, ज्योति, जलवायु का समूह ही नहीं, वह मानव के समान संवेदनशील प्राणी है। शकुंतला नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिण श्रावक उसका मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करता है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं।
रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीत के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अलंकारों की विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। उनके नाटकों में वस्तु विन्यास, अनुपम चित्रण, निर्दोष और शैली में संप्रेषणीयता है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही महाकवि कुलगुरु कालिदासा इस पाठ का हम लोग अच्छा सा पूरे गद्यांशों का अच्छा सा अर्थ पढ़ेंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः।